हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द नॉवल द सीक्रेट्स ऑफ द स्टोन। और आज का हमारा जो चैप्टर है विच इज़ लॉरा एंड मैक्स एक्सप्लोर द विलेज। इसके पहले हमने इस नॉवल के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, तो आप इस स्टोरी से अच्छे से रेजोनेट कर पाओ। सो यू आर रिकमेंडेड फर्स्ट टू वॉच दोज 3 वीडियोस ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए। अब पिछले चैप्टर्स तक जहाँ तक हमारी स्टोरी पहुँची थी वहाँ पर मैक्स और लॉरा, उनकी फैमिली मींस फादर मदर और उसके अंकल और आंट, ये सब के सब लोग स्टोन क्रॉस नाम की जगह पर पहुँच चुके हैं, जो जगह काफ़ी मैजिकल है, मिस्टीरियस है और ये काफ़ी फैसिनेटिंग प्लेस है लॉरा एंड मैक्स के अंकल के लिए, क्योंकि वो एक हिस्टोरियन है और वो हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर रिसर्च भी करते हैं। तो अब मैक्स और लॉरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस गांव को घूमने के लिए। इसके आगे की स्टोरी विच इज़ अवर चैप्टर नंबर 4, इसे हम रीड करेंगे टुडे इन दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। On the morning, Laura and Max decide to explore the small village of Stone Cross. सुबह सुबह लॉरा और मैक्स स्टोन क्रॉस के जो छोटा सा गांव जहां पर वो आ गए हैं उसको घूमने का डिसाइड करते हैं। बाय हैव अ नाइस टाइम, कम होम फॉर लंच एट 1 o'clock, सेज द मदर। अब उनकी मदर उनसे बोलती है कि दोपहर तक 1 बजे तक लंच के लिए तुम घूम कर लौट आना। इन द स्क्वायर देर इज़ अ पोस्ट ऑफिस। जब वो एक चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको एक पोस्ट ऑफिस दिखाई देता है। अ बेकर्स एंड अ ग्रीन ग्रोसर्स, अ न्यूज़ एजेंट्स एंड सम अदर स्मॉल शॉप्स। वहाँ पर मार्केट में वो काफ़ी सारी शॉप्स देखते हैं जहाँ पर उनको पोस्ट ऑफिस, बेकर की शॉप, ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाले की शॉप और न्यूज़ एजेंट और भी दूसरी छोटी मोटी शॉप भी उनको वहाँ पर दिखाई देती हैं। लेट्स बाय समथिंग टू ड्रिंक इन दिस न्यूज़ एजेंट्स, सेज मैक्स। तो मैक्स बोलता है कि चलो न्यूज़ एजेंट की शॉप पर से हम कुछ ले लेते हैं पीने के लिए। इट्स वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अ वुमेन इज़ वर्किंग इन द शॉप, और उस शॉप पर एक वुमेन है जो काम करती है। दे से गुड मॉर्निंग एंड स्माइल एट द वुमेन। वो उस वुमेन के पास में जाते हैं और उसको स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बट शी डज़ नॉट स्माइल, लेकिन वो स्माइल नहीं करती इन रिटर्न। शी लुक्स एट द ट्विंस विथ कोल्ड आइज़। वो बहुत ही सैड आइज़ के साथ में, और बोल सकते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा भी था, सैडनेस के साथ में उन दोनों को देखती है। यू टू आर नॉट फ्रॉम स्टोन क्रॉस, व्हाट डू यू वांट। अब वो उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ से तो नहीं हो, स्टोन क्रॉस से तो तुम, स्टोन क्रॉस के वासी तो तुम हो नहीं, तो तुम कहाँ से और तुम्हें क्या चाहिए, उन दोनों से वो पूछती है। द वुमन इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली, और वो वुमन है थोड़ी सी अकड़ू है, फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। 2 cans ऑफ कोक प्लीज़, सेज मैक्स। मैक्स बोलता है कि हमें 2 कोक के कैन चाहिए। 1.60 पाउंड। अब जब वो कैन को ले लेते हैं तो वो बोलती है कि 1.6 पाउंड हुए। शी गिव्स देम 2 cans ऑफ केक एंड दे गिव हर मनी। वो उनको कोक के कैन दे देती है और वो दोनों उसको पैसे दे देते हैं। द वुमन्स कोल्ड आइज डू नॉट चेंज, लेकिन उसके चेहरे पर जो अनफ्रेंडली बिहेवियर था वो बिल्कुल बना हुआ था। टूरिस्ट डोंट यूजुअली कम टू स्टोन क्रॉस, शी सेज। अब वो उनको ये बोलती है कि टूरिस्ट यूजुअली यहाँ पर आते नहीं हैं। हर वॉइस इज़ कोल्ड टू, और उसके बात में भी, उसकी जो आवाज़ थी उसमें भी एक अनफ्रेंडलीनेस थी। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, रिमेंबर दैट। वो बोलती है कि यहाँ पर आना अच्छा नहीं है, इसे तुम याद रखना। येस ओके थैंक यू। तो वो दोनों ये सुनकर उन दोनों को काफ़ी अजीब सा लगता है, तो वो कुछ नहीं बोलते और उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से लौट आते हैं। गुड बाय सेज लॉरा। लॉरा बोलती है कि गुड बाय और थैंक यू जो तुमने हमें कोक दी। दे रन आउट ऑफ द शॉप वेरी क्विकली, और वो जल्दी से उस दुकान से बाहर आ जाते हैं। इन द स्क्वायर द सन इज़ शाइनिंग। स्क्वायर पर जब वो आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और सूरज निकला हुआ है, धूप अच्छे से खिली हुई है। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल अगेन, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वाओ देयर आर सम स्ट्रेंज पीपल इन दिस विलेज, सेज मैक्स। अब मैक्स उस औरत को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है, उसके बिहेवियर को देखकर भी। तो मैक्स बोलता है कि यहाँ पर ये जगह तो अजीब है ही, यहाँ पर रहने वाले लोग भी काफ़ी अजीब है नहीं। दे वॉक अलॉन्ग
अनदर स्ट्रीट एंड सडनली अ मैन अपीयर्स। जब वो दूसरी गली में जाते हैं, स्ट्रीट में जाते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी उन्हें दिखाई देता है। इट इज़ नॉट वेरी ओल्ड, ये आदमी ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं है। ही इज़ वेयरिंग अ डार्क सूट, ये डार्क कलर का सूट पहने हुए है, मतलब वो ब्लैक सूट में है। एक टाई पहने हुए हैं विद अ स्ट्रेंज डिज़ाइन ऑन इट, और उसके सूट पर और टाई पर काफ़ी अजीब सा डिज़ाइन है। द ट्विन्स स्टॉप, और उसको देखकर ये दोनों रुक जाते हैं। द मैन स्माइल्स, ही सेज हेलो हेलो टू एक्सप्लोरर्स इन स्टोन क्रॉस। अब वो इन दोनों को देखता है, उनको हेलो बोलता है और उनको बोलता है कि तो यहाँ पर इस स्टोन क्रॉस में ये तुम घूमने के लिए आए हो, तुम दोनों एक्सप्लोरर हो। आर यू ऑन हॉलीडेज़, क्या तुम छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ पर आए हो? आर यू हैविंग अ नाइस टाइम, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है यहाँ पर? येस येस थैंक यू, रिप्लाइज लॉरा। तो लॉरा बोलती है कि हाँ हमें यहाँ पर अच्छा लग रहा है, थैंक यू। माई नेम इज़ मार्टिन नाइट, व्हाट आर योर नेम्स। अब वो आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि मेरा नाम तो मार्टिन नाइट है, तुम्हारा क्या नाम है? मैक्स एंड लॉरा, दे से टुगेदर। अब वो दोनों एक साथ में बोलते हैं कि हमारा नाम मैक्स और लॉरा है। सम टाइम ट्विन्स अंडरस्टैंड व्हाट द अदर इज़ थिंकिंग। कभी कभार उनके स्ट्रेंज बिहेवियर से मैक्स और लॉरा को काफ़ी कुछ समझ में आ जाता था। सम टाइम दे स्पीक टुगेदर, और कभी कभार वो दोनों साथ में ही बोल पड़ते थे। मार्शल, इज़ योर फादर द फेमस हिस्टोरियन स्टीफन मार्शल। तो वो आदमी बोलता है अच्छा तुम्हारा सरनेम मार्शल है, तो क्या तुम स्टीफन मार्शल के बच्चे हो जो कि एक फेमस हिस्टोरियन थे? नो, ही इज़ अवर अंकल। वो दोनों बोलते हैं कि नहीं हम उनके बच्चे नहीं हैं, वो हमारे अंकल हैं, नॉट अवर फादर, हमारे फादर नहीं है, हमारे अंकल हैं। ही इज़ ऑन हॉलीडे विद अस इन स्टोन क्रॉस, और वो यहाँ पर हमारे साथ में हॉलीडे के लिए आए हैं। डू यू नो हिम, क्या तुम उनको जानते हो? द मैन डज नॉट आंसर मैक्स क्वेश्चन। जब मैक्स ने ये क्वेश्चन उस बूढ़े आदमी से पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया। आई सी स्टीफन मार्शल इज़ हेयर इन स्टोन क्रॉस। तो वो बोलता है कि अच्छा तो स्टीफन मार्शल यहाँ पर स्टोन क्रॉस में आया है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। टेल मी व्हाट इज़ ही स्टडिंग एट द मोमेंट। तो वो उन बच्चों से पूछता है कि इस समय पर वो क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। ओह, अ रियली ओल्ड बुक अबाउट मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट। तो वो दोनों उस आदमी को बताते हैं कि वो एक मिस्ट्री और सीक्रेट के ऊपर बुक है, उसे रीड कर रहे हैं अभी इस समय। सॉरी मिस्टर नाइट बट इट इज़ वेरी लेट। अब वो दोनों उस आदमी को बोलते हैं कि सॉरी मिस्टर नाइट, लेकिन हमें बहुत लेट हो रहा है। वी मस्ट गो होम एंड हैव लंच, हमें घर पे जाना है और अपना लंच करना है। लॉरा स्टॉप हिम, कम ऑन मैक्स इट इज़ टाइम टू गो। तो लॉरा उस आदमी को रोक देती है। अब वो दोनों बात नहीं करते और वो मैक्स से बोलते हैं कि चलो अब ये जाने का समय है। कैन बी मेड टमोरो सीज मार्टिन नाइट। अब वो जो आदमी होता है वो उनसे पूछता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं? यू कैन टेल मी अबाउट योर अंकल्स ओल्ड बुक। तुम मुझे तुम्हारे अंकल जो बुक रीड कर रहे हैं मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स के ऊपर, उस बुक के बारे में बता सकते हो? ओके सेज मैक्स। मैक्स बोलता है ठीक है हम बता देंगे। कम ऑन मैक्स सेज लॉरा एंड द ट्विन्स गो बैक अलॉन्ग द रोड। तो लॉरा मैक्स से बोलते हैं कि चलो ठीक है मैक्स अब जाने का टाइम हो गया, और वो दोनों सड़क से होते हुए चल देते हैं। सॉरी मैक्स बट आई डोंट लाइक दैट मैन एक्सप्लेन्स लॉरा। अब लॉरा ने जल्दी जल्दी करके मैक्स को वहाँ से वो लौटा लाई थी, तो वो मैक्स को एक्सप्लेनेशन देती है कि मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ से लौटा लाई। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट अंकल स्टीफन एंड हिज बुक। वो आदमी तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादा ही छानबीन करने की कोशिश में था? वो अंकल के बारे में पूछ रहा था, स्टीफन अंकल के बारे में और उनकी बुक्स के बारे में पूछ रहा था। बट अंकल स्टीफन इज़ वेरी फेमस, लॉट्स ऑफ पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट हिम। मैक्स बोलता है ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंकल स्टीफन बहुत ही फेमस हैं और हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। आई नो बट दिस मैन इज़ डिफरेंट। लॉरा बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये आदमी कुछ अजीब है, अलग है। आई कांट एक्सप्लेन वाई, मुझे नहीं पता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ऐसा क्यों है, लेकिन वो है। नॉट एवरी वन इज़ अ स्ट्रेंज इन स्टोन क्रॉस। आई थिंक ऑफ मिसेस ब्लैक, शी इज़ अ नाइस नॉर्मल वुमन। तो मैक्स बोलता है कि यहाँ पर स्टोन
क्रॉस में। हर कोई अजीब नहीं है, जैसे कि हम मिसेस ब्लैक को ही ले लें, वो अच्छी औरत है और काफ़ी नॉर्मल है। यस राइट, यूर राइट, सॉरी बट नाउ इट्स 1:45 एंड वी मस्ट गो होम। तो लॉरा बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, सॉरी मुझे माफ़ करना तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन अभी 15 मिनट्स रह गए हैं 1 बजने में, तो हमें घर पर जाना पड़ेगा। तो अब बातचीत बंद करो और चलो घर पे चलते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे, क्या उन्होंने अंकल स्टीफन को इसके बारे में बताया, जो भी उनका स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, स्ट्रेंज पीपल उनको मिले जो उनके अंकल के बारे में जानकारी ले रहे थे, क्या हुआ आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। आगे इसके फर्दर पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग वीडियोस और ग्रामर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, जिससे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर पाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल जॉइन यू लेटर इन अनदर वीडियो। टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।